हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे नासाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे नासाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा ना पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज स्पोर्ट न्यू स्टार सेशन का एक्सरसाइज 57 हम लोग करने वाले हैं। आज की सेशन में वाकई में आप लोग को मज़ा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने जो भी ट्रांसलेशन था उसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन, हर चीज़ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है और समझाने की भी कोशिश किया है। दोस्तों, मैं आज जो इस ट्रांसलेशन बनाया गया है और मैं इसको साथ साथ बताते भी जाऊँगा और इसके साथ साथ हिंदी भी करता जाऊँगा और आप लोग को समझाता जाऊँगा कि बना कैसे है और इसका हिंदी कैसे हुआ है और हिंदी निकालना कैसे है और निकाला कैसे जाता है। आज वाकई में आप लोग को मज़ा आ जाएगा और कैसे हिंदी निकालना है ये हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज मेरी साउंड काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी चीज़ें दे सकूँ, अच्छी चीज़ें समझा सकूँ। दोस्तों, इतना आप लोग जानते हैं कि जैसे इतना हम बहुत पहले से एक बात बताते आए हैं कि क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है ना, वो कचरे का डब्बा होता है, उसको घर से बाहर निकालते हैं। और WH क्वेश्चन जब भी आता है, WH क्वेश्चन जब भी आता है, इज एम आर वाज वेयर, कहने का मतलब ये बात है कि हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर आता है ना। तो इतना आप लोग जानते होंगे पहले से कि WH को कभी भी घर से बाहर निकालते हैं तो वो अकेला नहीं आता है। कचरे का डब्बा कचरे को कितना भी अकेला भेज दो तो प्लास्टिक में ही आता है, तो अकेला नहीं आता है। तो WH क्वेश्चन कभी भी अकेला नहीं आता है। इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ आएगा। ओके, अब देखते हैं कि इसका हम हिंदी कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, हाउ क्या है, हाउ। अब जैसे ये हाउ आया तो देखिए ये अकेला नहीं आया है, ये WH क्वेश्चन है। हाउ क्या है, WH क्वेश्चन है ना जी। हाउ क्या है, अरे भैया, हाउ क्या है, WH क्वेश्चन है। क्या है, हाउ क्या है, WH क्वेश्चन है। हाउ जब भी आया देखिए इज एम आर, तो यहाँ पर इज आया है। इज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ही है, प्रधानमंत्री ही ना है। अब ही है तो तब इज आया है, यू होता तो वहाँ पर आर होता। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना तो आप लोग बचपन से जानते हैं, है ना, कि किसके साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है। अब भैया ही के साथ इज लगता है, इसी वजह से तो वहाँ पर इज आया है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो WH क्वेश्चन जब भी आएगा तो इज एम आर वाज वेयर, यानी सबको लेकर के आएगा। कोई ना कोई कहने का सबको नहीं, कोई एक ही को लेकर के आएगा, लेकिन कोई ना कोई वर्ब को लेकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो, है ना, या फिर मेन वर्ब हो। देखिए, इतना आप लोग समझिएगा कि हाउ क्या है, हाउ। अब किसी को लेकर आया इज, है ना, इज, एक इज किसकी वजह से है, ही की वजह से, है ना। हाउ इज ही योर सिस्टर, हिंदी कैसे करना है ना। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट के पास जाना है। कहाँ जाना है, सब्जेक्ट के पास। वह कहाँ, वह कैसे, वह कैसे, वह कैसे। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, लास्ट में वर्ब के पास जाना है। चाहे कोई भी ट्रांसलेशन हो क्यों ना हो इंग्लिश में, उसकी हिंदी करने के लिए लास्ट में वर्ब के पास जाना है। वह कैसे, वह कैसे, हम इस कैसे होता है ही, मतलब वह कैसे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, वह कैसे तुम्हारी बहन। यहाँ पर किसका है, क्या है, क्योंकि इज है ना, वहाँ पर है। अगर वाज रहता तो थी, विल रहता तो होगी। समझ रहे बात ना। तो लास्ट में भर के पास जाना है। इतना आप लोग समझ में आ रहा है। वह कैसे तुम्हारी बहन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, वाई वाज योर नोट माई फ्रेंड। अब देखिए, करने का मतलब कि कभी भी हमको सब्जेक्ट के पास जाना है, उसके बाद ही किसी के पास जाएंगे। देखिए, यू मतलब क्या है, तुम, है ना, तुम क्यों, तुम क्यों मेरे दोस्त, तुम क्यों मेरे दोस्त नहीं थे। अगर इज होता तो है, तुम क्यों, इज तो नहीं होता, आर होता तो वहाँ पर लिखते हैं। देखिए, तुम क्यों मेरे दोस्त नहीं थे। बस इंग्लिश से ट्रांसलेशन हिंदी करना बहुत आसान है। सब्जेक्ट के पास जाना है, सब्जेक्ट के पास अगर WH क्वेश्चन हो तो WH क्वेश्चन के पास जाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाना है, और लास्ट में वर्ब के पास जाना है। इतना आप लोग को ध्यान देना है कि हमको वर्ब के पास लास्ट में जाना है ना। वाई मतलब क्यों, है ना, दे। अब देखिए, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, दे के पास। दे, वे लोग क्यों, वे लोग क्यों, है ना। अब देखिए, वे लोग क्यों मददगार,
मददगार। अब देखिए विल बी मतलब होंगे, क्या हुआ, होंगे, मतलब ये लोग क्यों मददगार होंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट किस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यह है डेट बुक, वह किताब, वह किताब, वह किताब कैसे, वह किताब कैसे, कैसे तुम्हारा, कैसे तुम्हारा था। समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद डब्ल्यू एच है तो उसके पास जाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाना है, लास्ट में वर्ब के पास जाना है। तभी तो हम लोग लास्ट में था या है लिखते हैं ना, तो उसके अनुसार से चूज करना है कि है होगा या फिर था होगा। कोई दिक्कत कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। देखिए दैट शॉप मतलब कह रहा है कि वह दुकान, वह दुकान, वह दुकान कब, वह दुकान कब, तुम्हारा, तुम्हारा विल भी मतलब होगा, है ना, वह दुकान कब तुम्हारा होगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए वाई वाज ही नॉट योर ओन फील्ड। अब देखिए क्या है कि वह क्यों, वह क्यों तुम्हारी अपनी खेत, तुम्हारी अपनी फील्ड मतलब खेत है तो हुआ ना है। देखिए वह क्यों तुम्हारी अपनी खेत नहीं, यहाँ पर आवाज है तो था, वह क्यों तुम्हारी अपनी खेत नहीं था। देखिए कैसे कर रहे हैं, मजा आ जाएगा देखने। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में भी आएगा। देखिए हाउ इज दिस बुक हिज। अब देखिए दिस बुक क्या सब्जेक्ट है, दिस बुक यह किताब कैसे, यह किताब कैसे उसकी है, उसकी है, उसका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए व्हाट इज़ माइन, है ना, मेरा क्या है। देखिए माइन क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पर। देखिए मेरा क्या, मैं देखिए हालांकि माइन अगर मैं बात करूं तो हालांकि प्रोनाउन के काम कर रहा है, लेकिन पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या बताऊं। माइन ऐसे तो फिलहाल सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। मेरा क्या है, मेरा क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नथिंग, नथिंग यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम कर रहा है, कुछ नहीं, इज योर्स, कुछ, नथिंग इज योर्स, कुछ नहीं तुम्हारा है, नथिंग इज माइन, कुछ नहीं मेरा है, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं उन लोगों का है, नथिंग इज माइन होता है ना, नथिंग इज योर्स, नथिंग इज हिज, नथिंग इज हर, मतलब कुछ नहीं उसका है, उसकी है, कुछ भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं यार, मजा आ जाएगा। क्या किसी तरह से घिसट पिसट कर बना सकते हो, किसी तरह का ट्रांसलेशन हम घिसट पिसट कर बना सकते हो। घिसट पिसट क्या होता है रे देवा, है ना, मतलब कि मोड़ चमोड़ कर, मोड़ चमोड़ क्या होता है, अरे तोड़ मोड़ कर यार, है ना। देखिए देयर आर ट्रीज, अच्छा अच्छा अच्छा, देयर आर ट्रीज, सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। देयर नहीं है, दीज है, क्या है, दीज आर ट्रीज, ये सारे पेड़ है। अब देखिए पेड़ के पेड़ लिखा था, है ना, तो ये सारे पेड़ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। दीज के मैंने देर पढ़ दिया था, सॉरी। इज दिस, यह क्या, यह नोट माइन, है ना, क्या यह मेरा नहीं है। अब देखिए इसको हिंदी कैसे करेंगे। देखिए इस पहले तक क्या आ जाएगा, बताया था मैंने कल वाले वीडियो में, जैसे बाहर आ गया तो उसको क्या करेंगे, क्या यह मेरा नहीं, अब फिर उसके बाद क्या है आएंगे, समझ है। अगर कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब घर से बाहर निकलता है तब प्रश्न उठ जाता है क्या, क्या यह मेरा नहीं, लास्ट में इजे के पास जाएंगे जहाँ से उठ के गए थे वहीं पर, है ना। क्या यह मेरा नहीं है। अब देखिए इज दिस, क्या यह तुम्हारा है ना। हाउ वाज दिस ऑक्स, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दिस ऑक्स, यह बैल कैसे, यह बल सॉरी यह बैल कैसे उसका था। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सेंटेंस को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए ये सब, है ना, क्यों, ये सब क्यों, हमारा पेड़, हमारा पेड़ नहीं है, देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, यह सब क्यों हमारा पेड़ नहीं है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए यह कब मेरी अपनी हाउस होगी, यह कब मेरी अपनी हाउस होगी। यहाँ पर हमें बता देता हूँ भैया कि यहाँ पर जो है ना बी छूट चुका है, तो हमने बी इनपुट कर दिया, यस हो गया राइट। अब देखिए बाकी आप लोग धीरे धीरे समझेंगे और प्रयास करेंगे बनाने के। देखिए तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी स्वास्थ्य, है ना, कैसे, है ना, अच्छा था, तुम्हारे स्वास्थ्य कैसे अच्छा था, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए
द कल्चर ऑफ इंडिया। यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है भारत का सभ्यता संस्कृति कल्चर, है ना, भारत का सभ्यता, है ना, कैसे महान था, देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, हिज, रोकन यार, क्या है हिज इंटेंशन, मतलब उसकी इरादा, क्या है उसकी इरादा क्यों साफ है नहीं था, उसकी इरादा क्यों साफ नहीं था। समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं। पहले सब्जेक्ट को पता है, डब्ल्यू क्वेश्चन को बताना है, ऑब्जेक्ट को पता है, लास्ट में भारत को बताना, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, दिस स्कूल ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों का स्कूल, है ना, क्यों लड़कों का स्कूल क्यों बंद होंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग हिंदी कीजिए और आप लोग को वाकई में समझ में आ जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।